दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। टू काउंटर चाइना, इंडिया होस्ट्स ग्लोबल बुद्धिस्ट मीट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, काउंटर करने का मतलब होता है किसी को जवाब देना या उस पर कोई भी जवाबी कार्रवाई करना या उसका मुकाबला करना। तो क्या मतलब हुआ? टू काउंटर चाइना, मतलब कि चाइना को जवाब देने के लिए। इंडिया होस्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट मीट। होस्ट करने का मतलब होता है मेज़बानी करना। तो इंडिया ने ग्लोबल बुद्धिस्ट जो मीट है उसकी मेज़बानी की। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। Prime Minister Narendra Modi said on Thursday, the world is passing through challenges such as war, economic instability, terrorism, religious extremism, and climate change, and asserted that centuries ago Lord Buddha's teachings offered a solution to these problems। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, पासिंग थ्रू का मतलब होता है किसी से होकर गुजरना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड ऑन थर्सडे, मतलब कि बृहस्पतिवार को प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, उन्होंने कहा ऑन थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, द वर्ल्ड इज़ पासिंग थ्रू, जो दुनिया है, विश्व है, वो गुज़र रहा है चैलेंजेस का मतलब चुनौतियों से। कौन सी वो चुनौतियाँ हैं? चैलेंजेस सच एज, जैसे कि, सच एज वॉर मतलब कि युद्ध, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है आर्थिक अस्थिरता, टेररिज्म मतलब कि आतंकवाद, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म धार्मिक अतिवाद, एंड क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। एंड असर्ट करने का मतलब होता है किसी बात पर काफ़ी ज़ोर देकर कहना, और उन्होंने इस चीज़ को असर्ट किया, ज़ोर देकर कहा, दैट सेंचुरीज़ अगो, मतलब कि सेंचुरीज़ अगो, कई सदी पहले, लॉर्ड बुद्धास टीचिंग्स, जो भगवान बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, मतलब कि जो उनकी शिक्षाएं थीं, ऑफर्ड अ सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, उन्होंने सॉल्यूशन ऑफ़र किया था इन समस्याओं का, इन प्रॉब्लम्स का। It is universally accepted that today's time is the most challenging time of this century। क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब हुआ सार्वभौमिक तरीके से जिस चीज़ को माना गया है। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब सार्वभौमिक तरीके से माना गया, दैट की टुडेज़ टाइम, जो ये आज का समय है, इज़ दी मोस्ट चैलेंजिंग मतलब वो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण समय है, ऑफ दिस सेंचुरी मतलब इस शतक का, इस सदी का। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, टू कंट्रीज़ मतलब जो दो देश, आर एट वॉर फॉर मंथ्स मतलब वो युद्ध में है, फॉर मंथ्स कई महीनों से। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू, जो दुनिया है, जो विश्व है, वो गुज़र रहा है, गोइंग थ्रू कर रहा है मतलब कि गुज़र रहा है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी मतलब कि आर्थिक अस्थिरता, थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, threats like terrorism and religious fanaticism are attacking the soul of humanity। क्या मतलब हुआ? थ्रेट्स लाइक टेररिज्म मतलब कि जो आतंकवाद का जो खतरा है, और रिलीजियस फैनेटिज्म का मतलब होता है धार्मिक कट्टरवाद या धार्मिक कट्टरता। आर अटैकिंग वो हमला कर रहे हैं, द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब कि मानवता की आत्मा पर वो हमला कर रहे हैं। आ चैलेंज लाइक क्लाइमेट चेंज, जो वो जो चैलेंज है, चुनौती है, लाइक क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की, इज़ लूमिंग लार्ज करने का मतलब है उसका बड़ा खतरा बना हुआ है, ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी मतलब पूरी मानवता के एग्जिस्टेंस पर, मतलब पूरी मानवता के होने के ऊपर खतरा बना हुआ है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, और जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। इकोलॉजी इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड, इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थिति विज्ञान, और जो इकोलॉजी है इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो रही है मतलब उसका विनाश हो रहा है। स्पीसीज़ आर गोइंग एक्सटिंग, और जो प्रजातियां हैं
स्पेसीज आर गोइंग एक्सटिंक्ट, वो लुप्त हो रही हैं। द PM सेड, PM ने कहा। इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में, ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन, इनॉग्रल सेशन का मतलब होता है, इनोग्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना, और इनॉग्रल सेशन हो गया उद्घाटन के सेशन में ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। तो उन्होंने इसको किस में कहा, इनॉग्रल सेशन में, किसके, ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है हेयर, यहाँ। आगे देखिए, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, मिड्स का मतलब होता है बीच में, इन सब के बीच में, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब कि लाखों लोग हैं, लाइक अस, हमारी तरह, हु हैव फेथ, जिनका विश्वास है, इन बुद्धा, बुद्धा में, हु बिलीव, जो मानते हैं, इन द वेलफेयर, मतलब कि कल्याण, इन द हु बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जो और वो क्या करते हैं, हु बिलीव, जिनका विश्वास है, इन द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, मतलब कि सभी जीवों के कल्याण में जिनका विश्वास है। दिस होप, ये जो आशा है, दिस फेथ, और ये विश्वास, इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, वो सबसे बड़ी ताकत है, ऑफ दिस अर्थ, मतलब कि इस अर्थ के, इस पृथ्वी के। व्हेन दीज होप्स यूनाइट, और जब ये जो होप्स हैं, जो ये आशाएं हैं, यूनाइट, जुड़ जाती हैं, द बुद्धाज धम्मा विल बिकम द वर्ल्ड्स बिलीफ, तो ये बुद्धा का जो धम्मा है क्या हो जाएगा, विल बिकम, वो बन जाएगा, द वर्ल्ड्स बिलीफ, दुनिया का विश्वास बन जाएगा। आगे देखिए, द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, जो ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है, इस सीन, उसे देखा जाता है एज एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव, एक मतलब कि एक ज़रूरी, कह सकते हैं महत्वपूर्ण शुरुआत को, इनिशिएटिव मतलब होता है किस चीज़ की शुरुआत, ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार का, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, रोकथाम करना, चाइनाज बिड, चाइना की कोशिश को रोकने का, एज पार्ट ऑफ इट्स लार्जर अग्रेसिव, जो कि क्या है, एज पार्ट ऑफ इट्स लार्जर, मतलब बड़ी अग्रेसिव अप्रोच, अग्रेसिव अप्रोच का मतलब होता है, अग्रेसिव करने का, अग्रेसिव होता है आक्रामक अप्रोच का, फॉर परसुइंग, परस्यू करने का, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कूटनीतिक जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका, टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को दिखाने का, एज होम, अपने आप को घर दिखाने का, टू बुद्धिज़्म का। चलिए दोस्तों, इसको हम यहीं तक पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दिस। हैव ए नाइस डे एंड बाय।